आम आदमी किस तरह परेशान है जिला गाजियाबाद के अंदर, आज इसकी वानगी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। जिस तरह साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी गई है, कहीं ना कहीं इस रोक से मिडिल क्लास परिवार और वह छोटे व्यापारी काफी परेशान हैं, जिन्हें बाजार से सब्जियां खरीदनी होती हैं, बाजार से छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने होते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, गाजियाबाद प्रशासन द्वारा साप्ताहिक बाजारों पर रोक कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी है। जहां साप्ताहिक बाजारों की रोक के विरोध में खुद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर उतर गए हैं। उन्होंने एक प्रण किया है कि जब तक बाजारें नहीं लगेंगी मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। डीएम कार्यालय पर विधायक नंदकिशोर और साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की एक बड़ी भीड़ जिलाधिकारी के यहाँ पहुंची और वहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया कि आने वाले समय में साप्ताहिक बाजारों पर रोक हटेगी, आम आदमी की परेशानी खत्म होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के समय में साप्ताहिक बाजारों पर रोक से आम आदमी काफी साथ ही परेशान है वह दुकानदार जो इन बाजारों से अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। सभी काफी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और सबकी चाहता है कि ये साप्ताहिक बाजारों से रोक हटे, बाजारें अपने यथा स्थान पर लगे, जिससे कि आम आदमी को बाजारों से सस्ता सामान खरीदने का मौका मिले। अभी पहुंचे हुए हैं हम लोनी नगर पालिका क्षेत्र में। लोनी नगर पालिका के इस समय हम वार्ड नंबर 33 में खड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 33 में जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, शुक्रवार के दिन इस जगह पर रौनक रहती थी। यहाँ पर काफी लंबी लंबी भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन प्रशासन के तुगलकी फरमान की वजह से ये जगह सुनसान हो गई है। हम कर रहे हैं आज बात शुक्र बाजार की। शुक्र बाजार जहाँ पर गरीब लोग, गरीब परिवार खरीदारी करने आते थे, मिडिल क्लास फैमिली खरीदारी करनी आती थी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर बाजार लगवाना बंद कर दिया, जिसके चलते वह परिवार काफी परेशान है। लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि हम खरीदारी कहाँ करेंगे, हम मिडिल क्लास परिवार है, एमएम रोड पर जाकर 50 रुपए किलो का टमाटर नहीं खरीद सकते, इसलिए अपनी रसोई का बजट कम करने के लिए 20 रुपए किलो का टमाटर खरीदने बाजार में आते हैं। लेकिन प्रशासन ने अगर वही बाजार बंद कर दिए, साप्ताहिक बाजार पर अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिया, तो खरीदारी कैसे करेंगे। बात करेंगे उन दुकानदारों की, वह दुकानदार जो ऐसे साप्ताहिक बाजारों में बाजार लगाकर लोगों को सस्ता सामान मुहैया कराते हैं, 2 पैसे की बचत भी होती है। सामान उन व्यापारियों से, बड़े बड़े व्यापारियों से लाते हैं। एक तुगलकी फरमान ने बहुत से लोगों के रोजगार पर असर डाल दिया। क्या प्रशासन इसका जवाब देगा? नुकसान उन गरीबों का हो रहा है जो यहाँ से खरीदारी करते हैं, और यहाँ पर उन दुकानदारों का हो रहा है जो लोगों को सस्ता सामान मुहैया कराने का कार्य करते हैं। ये भी एक सेवा है, लेकिन शायद सरकार के अधिकारियों को ये रास नहीं आ रहा है और इसके चलते तुगलकी फरमान जारी करते हुए बाजारों पर बंद लगा दिया है। अगर आप रोड पर लगाएंगे तो पुलिस के 4 जवान आएंगे और इन गरीबों पर डंडाबाजी करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, जैसे ये आतंकवादी हैं, जैसे ये कैदी हैं। आखिर गरीबों पर ही सारे कानून क्यों चलते हैं? विजय माल्या जैसे लोगों पर कानून क्यों नहीं चलते, जो पैसे लेकर देश से भी भाग जाता है और कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। कानून का जोर इन गरीबों पर पड़ता है जो सस्ता सामान मुहैया कराकर लोगों की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले भैया से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेश कुमार है सर। देवेश जी, क्या सब्जी लगाते हैं? मैं कपड़े का लगाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो पुलिस या प्रशासन बाजार नहीं लगने दे रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे साहब, हम तो अब क्या कह सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं। पुलिस प्रशासन के आगे तो हमारी चलेगी नहीं। घुटने टेकने पड़ रहे हाँ, हैं। टेकने पड़ रहे हैं। तो ये कहना है भैया का कि पुलिस प्रशासन के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और सही बात है। उन बंदूकों के आगे, बंदूकों के संगीनों के आगे कैसे लड़ाई लड़े? हमने तो साहब प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोन दिया लिया वो भी लिया है, अब बाजार नहीं लगाएंगे तो हमको वो कहाँ से अदा करेंगे साहब। तो ये कहना भैया का, हमने तो लोन भी ले रखा है। जब कोरोना काल हुआ था, स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी को लोन वगैरह दिया था, मतलब व्यवस्था की गई थी कि गरीबों पर कोई मार ना पड़े।
लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं समझ पा रहा है और वह लोगों के रोजगार छीनने का काम कर रहा है, गरीबों को उजाड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। एक हमारी माता जी, आपका नाम क्या है? राजश्री। राजश्री जी, अगर बाजार नहीं लगेगा तो आपको नुकसान होगा? हाँ बिल्कुल नुकसान होगा। अच्छा, प्रशासन कहता है यहाँ से ट्रैफिक वगैरह जाम होता है, क्या जाम वगैरह होता है? ऐसा तो नहीं कोई रेडियो, लेकिन हम लोग तो साइड से लगाते हैं, फिर भी हटा दिया गया है। हटा दिया गया, फिर हाँ भी हटा- जी। तो ये कहना मैम का फिर भी हटा दिया गया है। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? लगने नाम देंगे। नाम बताइए। सुनीता। सुनीता जी। हाँ, बाजार नहीं लगने देंगे। हाँ। अब हमने लोन ले रखी है, उस कहाँ से चुकाएंगे हम? चुकाएंगे? हाँ बताओ, बाजार नहीं लगाए तो बाजारों के भरोसे हाँ? हमने लोन हाँ? वगैरह लिया था। अब लोन नहीं चुकाएंगे तो फिर कैसे काम चलेंगे हमारे? कहना है मैम का कि बाजार नहीं लगाएंगे तो हम पे पैसा कैसे चुकाएंगे जो सरकार से ही हमने लिया है। ऐसे बहुत से कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो बाजारों के ना लगने से लोगों के लिए नुकसान का कारण बनेंगे, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? वह प्रशासन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आ रहा है और जहां पर बाजार लग रहा है वहां पर लाठीचार्ज करने का कार्य कर रहा है। क्या ऐसी कोई रोक इन बाजारों पर जायज है? हम बात करेंगे और भी बहुत से लोगों से। भैया से बात करेंगे। इधर आइए जरा एक मिनट। आपका नाम क्या है? प्रदीप सर। प्रदीप जी, जी। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जी, संत नगर यहीं में। रहते हैं। सुनने में आई आपकी बाजारों पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। सर बाजार लगन ही नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, कोई बाजार नहीं लगने दे रहे इधर। परेशान कर रहे हैं जी। अच्छा, आपकी जो बच्चों का पालन पोषण है, शिक्षा है, घर की रसोई है, इन बाजारों से ही चलती होगी? बिल्कुल जी, बाजारों से ही चलती है। हमारे तो कच्चा माल है, अगर नहीं लगने देंगे तो खराब हो जाएगा। अच्छा, माल खराब हो जाएगा। चलिए, वो तो झेला जा सकता है, लेकिन बच्चों के घर का खर्चे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? जब माल ही नहीं बिकेगा तो खर्चा कहाँ से चलाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर तो ये पाएंगे। कहना भैया का कि अगर बाजार ही नहीं लगेगा तो खर्चा कहाँ से होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, घर का राशन कहाँ से आएगा? और ये सच्चाई है जिस पर प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। एक भैया और जुड़े हुए। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, कहाँ रहते हैं भैया? अंकुरिन किले में यहीं पे रहते हैं। अंकुरिन किले में रहते हैं। सुनने में आया आपकी बाजारों पर लाठीचार्ज हो रहा है। हाँ जी, कह रहे हैं कि माल को फेंक देंगे, आपको मारेंगे। अब बताइए। मदद करेंगे, हाँ जी, और ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारे को लगाने नहीं देंगे लगाने नहीं। ऊपर से। हाँ, अब बताइए, हमारा तो यही एक रोजगार है जो हम अब बच्चों को हम कैसे पालें, कैसे स्कूल की फीस देंगे, किराए पे रहते हैं, बताओ उसका भाड़ा कौन देगा? तो बड़ा सवाल भाई ने यहाँ पर तैयार किया, पैदा किया कि हम बच्चों की फीस कैसे देंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, और आखिर इन बाजारों से दिक्कत क्या थी? आदेश आए हैं, हम कह रहे हैं सरकारी आदेश है, लेकिन आदेश है मुख्य मार्गों पर जहां ट्रैफिक चलता है। गाजियाबाद का नवयुग मार्केट, विजयनगर सम्राट चौक सेक्टर 9 में जो बाजार लगता है, वह बाजार, हम उस बाजार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन बाजारों से ट्रैफिक जाम होता है। ये बाजारें कॉलोनी की सड़कों पर लग रही हैं, इससे कहीं कोई ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं होता, और इन दुकानदारों को नहीं, यहाँ पर खरीदारी करने आए रहे उन परिवारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जवाब प्रशासन के किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। वह सिर्फ आदेश देना जानते हैं, रोक लगाना जानते हैं, लेकिन धरातल पर उतरकर उन परिवारों की मजबूरी नहीं देखते जिन परिवारों की गुजर बसर इन्हीं बाजारों से हो रही है। कुछ लोग और भी हैं। आपका नाम क्या है? मिथिलेश वर्मा। कहाँ रहती हैं? यहीं करावल नगर पे रहते हैं भाई। बाजार लगाने आते हैं, बाजार नहीं लगाने देते हैं, हम किराए पे रहते हैं। हमारा बाजार ये लगता है भाई, यहाँ पे कोई नहीं लगने देते हैं। ऐसी सारे डी अब में ऐसी कल लगा रहे थे, कल भी नहीं लगने दिया। हाँ, अब हम कहाँ जाए, हम किराए पे रहने वाले हैं, बाजार नहीं करेंगे तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? जवाब दे प्रशासन मातृशक्ति का। मातृशक्ति जो मजबूरी में घर से निकलती है, जिन्होंने बहुत बड़े शब्द कहे कि हम बाजार लगा रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे हैं, हम किराए पर रहते हैं, कैसे अपनी पूर्ति करेंगे? क्या प्रशासन पूर्ति करेगा? क्या प्रशासन अगर 2 महीने बाजार नहीं लगते हैं तो इन लोगों को 2 महीने का खर्चा, पानी रसोई का खर्चा देगा, या सिर्फ हाथ में लाठी लेकर इनको रौंदने का काम करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इन गरीबों की आंखें कह रही हैं, लेकिन जवाब प्रशासन नहीं दे पा रहा। सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर लाठी भांजने का काम कर रहा है, लाठी चार्ज करने का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों की सरकार कही जाती है, लेकिन उनके एक आदेश ने उनकी इस धारणा को झुटला दिया। हमारे साथ क्षेत्र के समाज सेवी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। भैया, आपका नाम? नाम नवीन कुमार गोयल है। नवीन
क्षेत्र में देखा जा रहा है कि प्रशासन बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाते हुए गरीबों को उजाड़ने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इसी रोड पे देखो आज जो सुनसान रोड है, यहाँ कभी बाजार लगा था, पिछले हफ्ते भी लगता था, लेकिन प्रशासन इनको बाजार नहीं लगाने दे रहा है, प्लस इन पर लाठी चार्ज कर रहा है, इन्हें मना कर रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक बड़ा सवाल है, क्षेत्र से लगती हुई दिल्ली भी बिल्कुल ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या अगर आएगी तो दिल्ली में आएगी, क्योंकि दिल्ली की गलियां छोटी छोटी सर, यहाँ गलियों में ही बाजार लगा है, ऑन रोड नहीं लगा है, हाईवे पे कहीं नहीं लगा हुआ है, ना इधर लगा हुआ ना इधर कहीं नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये गलियां हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए, और ये काफी सालों से लगते हैं। ये प्रशासन की दबंगी मेरे दिखाते हुए बिल्कुल बिल्कुल कम से कम लगभग 20 साल इसको बाजार को लगते हो गए। तो 20 साल एक बाजार लग रहा है और प्रशासन के एक आदेश पर उस बाजार को उजाड़ दिया जाता है, जबकि किसी को कोई नुकसान नहीं है। उन कॉलोनी वासियों को, जिस कॉलोनी में ये बाजार लग रहा है, उनको फायदा है। वह समझ रहे हैं इस बात को कि बाजार लग रहा है तो हमें सस्ती सब्जी मिल रही है, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, सस्ता सामान मिल रहा है। लेकिन बाजार को बंद होने से कितना नुकसान होगा ये शायद कोई नहीं जानता। कितने लोग हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो बाजार के ना लगने से काफी परेशान है। मन में विचार है, आज शाम को घर दूध कैसे ले जाएंगे, सब्जियां कैसे ले जाएंगे, ये सब्जियां जो बच जाएंगी इनको ये नष्ट हो जाएंगी, ये खराब हो जाएंगी, कच्चा काम है। लेकिन प्रशासन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ हाथ में लाठी लेकर गरीबों को रौंदना आ रहा है। वह गरीब जो रोज कमाकर रोज खाते हैं, उनके खाने पर रोक लगाना आ रहा है। जल्दी अगर इसका समाधान नहीं निकला तो ये सभी परिवार सड़कों पर आ जाएंगे और अपने परिवार की गुजर बसर नहीं कर पाएंगे, जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, जिसका जवाब देना कहीं ना कहीं प्रशासन को भारी पड़ेगा। बहुत से लोग, एक भैया और जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? मलखान सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? हाँ जी, तो बाजार लगाते हैं? हाँ जी, बाजार लगाते नहीं हैं। लगा आज रहे हो? नहीं लगा रहे साहब, सारा माल सड़ जाएगा, कच्ची सब्जी है, क्या करेंगे? तो क्या कहेंगे प्रशासन से? अब प्रशासन से यही कहेंगे साहब, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये प्रशासन जब बाजार नहीं लगने दे रहा तो बताओ। तो ये कहना सिंह साहब का कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, और ये सच्चाई है। सच्चाई प्रशासन भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों को मार रहा है। एक आंटी जी हमारे साथ, आपका नाम क्या है? नाम बताओ। अच्छा, रेहाना रेहाना जी कहाँ रहती है? हम रहते हैं नसबंदी कॉलोनी। बाजार लगाती है? बाजार लगाते हैं, बेचती है बाजार में? कचरी बेचते हैं, इस कोई है उम्र में नहीं। इस उम्र में आपको घर पर आराम करना चाहिए, लेकिन आप बाजार लगाती है। हाँ कोई है ही नहीं, आदमी है नहीं, अच्छा, लड़का एक वो बेकार है। वो बेकार है। हाँ, सब कुल परिवार का पालन पोषण आप ही करते हम ही हैं। करते हैं। तो ये कहना है माता जी का कि परिवार का पालन पोषण मैं करती हूँ, बाजार लगाकर चंद पैसे कमाकर अपना और अपने बेटे का भरण पोषण करती हूँ। लेकिन प्रशासन ने लाठी दिखाकर मेरे पेट पर लात मार दी, मेरे बेटे के पेट पर लात मार दी। अब मैं क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी? उम्र के उस पंडाब पे हूँ कि मुझे घर पर बैठना चाहिए, लेकिन काम कर रही हूँ। पापी पेट का सवाल है, लेकिन प्रशासन उस पर भी पहरा बिठा रहा है। आखिर प्रशासन कब सुधार करेगा, कब अपने इस आदेश को वापस लेगा, कब समाज सेवी नवीन गोयल जी की बातों को समझेगा कि गरीबों को जीने दो। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।